आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितरों के विषय में, क्योंकि एक जो टॉपिक है पितरों के विषय में ये काफ़ी बृहद है। मतलब लोग इसके विषय में बात करते भी हैं तो गलत करते हैं। आज मैं वो बताऊंगा जो कि शास्त्र प्रमाण है। पितरों की सेवा घर में करना कितना सही और कितना गलत, इस पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। क्या घर में फ़ोटो लगानी उचित है? क्या मंदिर में फ़ोटो रखनी उचित है? तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, हमारी गुरु दीक्षा की फ़ीस 5100 रुपये है और तामसिक की 6100 रुपये है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की बलि भेंट, अप्सरा परी, सट्टा लॉटरी, गड़ाधन, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इस प्रकार की किसी प्रकार की साधना नहीं करवाई जाती है। तंत्र काट हमारे यहाँ निःशुल्क है। पूजा की फ़ीस 200 रुपये है हमारे यहाँ, और जागृत माला की फ़ीस भी 2100 रुपये है। आप लोग जो है व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और फ़ोन करने का समय सिर्फ सुबह 10 से शाम को 8 तक है। उसके बाद उससे पहले लोग कॉल करते हैं बार बार। मैं काट देता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार कॉल परेशान करके करते हैं। तो अब शायद मुझे कॉल बंद करनी पड़ेगी, आई थिंक। ठीक है, बाकी देखते हैं, जो भगवती की कृपा होगी वो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात कि पितृ कौन है पहले ये जानिए। जो आपके बड़े बूढ़े मर चुके हैं, यानी कि मृतक, वो पितृ हैं। आपके लिए वो पितृ हैं क्योंकि वो आपके लिए जगह जमीन छोड़ के गए हैं। आप उनके वंशज हो। लेकिन औरों के लिए वो प्रेत हैं। एक प्रकार से वो है प्रेत ही, लेकिन आप उन्हें प्रेत नहीं बोलोगे क्योंकि वो आपके मतलब आप उनके वंश के हैं। पितरों से ही हड्डियां बनती है शरीर की, कुलदेवी कुल देवताओं से, है ना। तो आप उन्हें पितृ बोलते हैं कि ये हमारे पितृ हैं। अब इसके बाद पितृ और प्रेत, इनमें अंतर क्या है? ठीक है, पितृ भी प्रेत हैं, लेकिन पितृ एक ऊपर की योनि के प्रेत हैं, और प्रेत जो हैं वो छोटी योनि के प्रेत हैं, मतलब नीच योनि के। अब पितृ कहाँ रहते हैं? आपने देखा होगा कि देसी भक्तावल में लोग पितृ खिलाते हैं, सेवादार खिलाते हैं। ठीक है, सेवादार, पितृ, देखिए वो सब जो होते हैं सब का सब ड्रामा है। एक प्रकार से उन्हें भी नहीं ज्ञान है कि वो किसे खिला रहे हैं, वो पितृ है, प्रेत है कि सेवादार है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने पितृलोक बनाया है तो पितृ तो वहाँ पे हैं। पितृ यहाँ आने से तो रहे। जो आपने एक स्थान दिया है अपने देवताओं को, वो है प्रेत, जो कि भटके ना, इसलिए आपने उन्हें एक स्थान दे दिया कि आप जो है यहाँ पे रह के अपनी जो भोग योनि है उसको भोगे। क्योंकि पितृ एक भोग योनि है, जिसमें हम जी रहे हैं वो कर्म योनि है। इसके बाद सारी भोग योनि है, क्योंकि कर्म करने का साहस और हिम्मत सिर्फ इसी योनि में हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद सिर्फ भोग योनि आपके पास बचेगी। अब लोग क्या करते हैं, घर में पितरों की फ़ोटो लगाते हैं। अब क्या होगा अगर वो पितृ दारू पीता था या फिर हुक्का सिगरेट पीता था, तो किसी ना किसी बच्चे में उसके गुण आएंगे। अगर वो अच्छा काम करते हो तो फिर किसी ना किसी बच्चे में चांसेस हैं कि उसके अच्छे गुण आएंगे। अच्छे बुरे गुण दोनों ही एक साथ चलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर जाने तो लोग क्या करते हैं कि पितरों की फ़ोटो घर में रखते हैं, मतलब अपने मंदिर में रखते हैं। अब मंदिर में अगर पितरों की फ़ोटो रखोगे तो तुम्हें लग रहा है कि तुम उनके सामने दीपक जला रहे हो, धूप बत्ती जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, ठीक है, कपूर के ऊपर भोग दे रहे हो। लेकिन जब तक तुम्हारे कर्म सही हैं बेटा, जब तक तो ठीक है। जिस दिन कर्मों में खोट आई, मेरा मतलब क्या है, कर्मों, जब तक आपके पास बैकअप है कर्मों का अच्छा, जब तक वो चीज़ें आपके साथ घटित नहीं होंगी। जैसे ही कर्मों का बैकअप खत्म हुआ, जब आप पितरों की पूजा मंदिर में करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वो एक प्रेत योनि है और वहाँ पे आपने देवताओं को भी स्थापित किया है और पितरों को भी। तो जब मंत्रों का जाप करते हैं और देवता उस मंत्र को ग्रहण करते हैं तो पितरों को परेशानी होती है, वो एक प्रकार से मानो तड़पते हैं। ठीक है, उस जहाँ आपने उन्हें स्थान दिया है वहाँ रह के। पितरों का स्थान कभी भी मंदिर में नहीं हो सकता।
पितरों का स्थान हमारे वास्तुशास्त्र में ईशान कोण में माना गया है। ईशान कोण में तुलसी जी के पास, तुलसी जी के पेड़े में वो सूक्ष्म रूप से समाहित होते हैं। तो तुलसी जी की सेवा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। रसोई में जहाँ पानी रखते हैं वहाँ पे पितरों का स्थान माना गया है। और मुख्यतः गेट पे, घर के मुख्य द्वार को पितरों का स्थान माना गया है। इसीलिए पहली स्त्री क्या करती थी, जो औरतें होती थी कि वो गेट को धोती थी। धोने के बाद एक दीपक वहाँ पे लगता था, ठीक है। वो जो दीपक होता था वो कुल भैरव के नाम से लोग लगाते थे, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कुल भैरव के नाम से होता है, ठीक है ना। लोग उसे अपने पितरों के नाम से लगाते थे, पर एक्चुअल में कुल भैरव ग्रहण करता था और कुल भैरव ग्रहण करके सभी पितरों को भी तृप्त करता था। तो ये एक्चुअल में पूरी चीज़ है। अब इसके बाद पितरों की पूजा पहली बात तो घर में होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पितरों नहीं, पितर तो है ही नहीं, प्रेत हैं सिर्फ। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपने पितृ और प्रेत को खुश रखना है तो भाई पितृपक्ष में पितरों की पूजा करो, साफ सी बात है ना। पितृपक्ष में पितरों की पूजा होगी। हर अमावस पे अपने पितरों के नाम से दान करो, कपड़े, ठीक है, पैसे, या फिर जो भी तुम कर पाओ। किसी गरीब को खाना खिला दो तो वो तुम्हारे पितरों को ही जाके लगेगा। नियम क्या है कि अपनी कमाई से 10%, 10वां हिस्सा, 10% मतलब आप शक्तियों के नाम से निकालोगे, चाहे अपने इष्ट के नाम से, ठीक है। जब आप 10% हिस्सों को निकाल के दान करते हो तो तुम्हारे पितृ उस चीज़ को, उस पुण्य को ग्रहण करते हैं फिर तुमसे। अगर तुम 10% नहीं दोगे तो फिर वो 1000% तुमसे लेके जाएंगे, चाहे बीमारी में हो निकले वो, चाहे वो निकले कहीं भी, चोरी चकारी, बीमारी, कुछ भी हो वो निकाल लेंगे। इससे अच्छा है कि 10% खुद ही दे दो अपनी इच्छा से, ताकि वो खुश भी रहें और तुम्हारे भी सारे कार्य बनते रहें। अब पितृदोष जब लगता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? पितृदोष के लक्षण होते हैं घर में लड़ाई झगड़े, घर में पैसे की कमी होना, पैसे की बरकत ना होना, पैसे का आना पर रुकना ना, हाथ में पैसे बिल्कुल ना रुकना। ये सब जो होती है पितृदोष की लक्षण होते हैं। पितरों की कमी होती है कि हाँ तुम्हारे घर में जो है पितृ की रुष्टता है। तो अगर आप सबके घर में परेशानियां हो तो सबसे पहली बात, अमावस को दान करना शुरू कीजिए, ठीक है। चींटियों को आटा डालिए भून के, और चिड़ियों के लिए रखिए पानी ऊपर, या फिर चावल दाने, ठीक है ना। और हर अमावस को दान कीजिए 10वां हिस्सा अपनी सैलरी का, जितना भी आप कमाते हैं 10% हिस्सा। और हर पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए 1 साल में 1 बार नारायण बलि करवाइए, ठीक है, उनका तर्पण करवाइए। और 1 साल में 1 बार कम से कम अपने पितरों के नाम से, कुलदेवी कुलदेवता के नाम से, कुल भैरव के नाम से गंगा जी में जाके डुबकी मार लीजिए, ताकि आपकी घर की सभी शक्तियाँ शांत रहें, तृप्त रहें और बिल्कुल साफ रहें। कभी भी अपने पितरों को मंदिर में स्थान मत दीजिए। अगर स्थान दोगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। जब तुम पूजा करोगे तो उन्हें ही प्रॉब्लम होगी और फिर वो तुम्हें देंगे, ठीक है। तुम उन्हें दोगे प्रॉब्लम, फिर वो तुम्हें देंगे प्रॉब्लम। सो आई होप मेरी वीडियो और मेरी जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश। जय श्री सीताराम।